Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and you are preparing pretty well for the CSIR as well as your SET examination. So this is the another important session in the free crash course by bio.com. So in this video, I will discuss some important C section question for the CSIR that can be asked in a several way in the SET examination also. So आप ऐसा मत सोचिए कि ये सिर्फ CSIR एग्जाम के लिए है. दिस इज़ फॉर एवरी एग्जाम. अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो आप वही कॉन्सेप्ट से बहुत सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं. सो इन दिस वीडियो आई विल प्रोवाइड सम वेरी इंपॉर्टेंट एंड न्यू क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम द स्टैंडर्ड बुक्स दैट कैन बी आस्क्ड इन दिस 2024 एग्जामिनेशन. CSIR में भी आ सकते हैं एंड सेट में भी आ सकता है. सो if you like my efforts, hit the like button and subscribe my channel for more such videos. And also this is a very important session, so I will highly request कि पूरा देखिए. Do watch the video till the end. As the CSIR mock test for the B section, I have already provided 2 videos regarding the B section question. So you can watch that. I will provide the link in the description box as well as in the I button. And also do watch the shorts of the channel to get more insights of what can be asked in the exam. So this is the very first question of today's video, and this type of question can be definitely asked in the CSIR exam. So this is from the biochemistry. So let's read the question. Membrane proteins may be attached to the membrane by which of the following types of interaction? Select all that applies. जिसमें मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट होते हैं, दैट क्वेश्चंस आर नोन एज कॉम्बिनेशन टाइप क्वेश्चंस. एंड उसमें आपका अप्रोच क्या होना चाहिए? यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट आइदर, और यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द इनकरेक्ट वन. अगर आपने इनकरेक्ट वन को फाइंड कर लिया या फिर करेक्ट वन को, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑप्शन यू कैन एलिमिनेट द रेस्ट ऑफ द ऑप्शन. जैसे कि अगर ऑप्शन करेक्ट है ए और बी, अगर आपको पूरे स्टेटमेंट नहीं भी पता है, देन ऑल्सो यू कैन वर्कआउट. सपोज कि ए वाला ऑप्शन आपको पता है कि 100% सही है, सो चूज दैट ऑप्शन कंटेनिंग द ऑप्शन ए एंड एलिमिनेट दोज विच आर नॉट मेंशनिंग द ऑप्शन ए. सो दिस अप्रोच शुड बी देयर टू सॉल्व कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन एंड दे आर वेरी मच ईजी. सी सेक्शन की अगर बात करें क्वेश्चन की, तो मैच द फॉलोइंग यू विल गेट 4 to 5 और इवन मोर देन दैट 6 to 7 भी देखने को मिल सकते हैं. एंड ऑल्सो कॉम्बिनेशन भी आपको मिल जाएंगे 6 to 7. एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन होंगे, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होंगे. तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आप उनमें से 25 क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं. सो इस क्वेश्चन में ये बोला गया, एज वी ऑल नो, मेम्ब्रेन कंटेन्स लिपिड प्लस प्रोटीन. सो द प्रोटीन कैन बी एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन ऑल्सो, बट इट कैन ऑल्सो अकर एज एन पेरिफेरल प्रोटीन. सरफेस पे भी अटैच होता है. सो वो किस इंटरैक्शन के थ्रू मेम्ब्रेन में लगा हुआ होता है, आपको ये बताना है. सो इज इट आयनिक इंटरैक्शन? ये सही चीज़ है. आयनिक इंटरैक्शन से लगा हुआ होता है प्रोटीन. हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन से भी. अल्फा हेलिकल और बीटा शीट डोमेन कंटेनिंग हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड रेसिड्यूज आर यूज्ड टू अटैच सम टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन टू द लिपिड बाइलेयर. ये भी होता है. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. कोवेलेंट बॉन्ड्स विथ मेम्ब्रेन लिपिड्स, दिस इज ऑल्सो ट्रू. यानी इनमें से सारे ही जो बॉन्ड्स दिए गए हैं, ऑल दीज बॉन्ड्स आर यूज्ड फॉर अटैचिंग अ प्रोटीन टू अ मेम्ब्रेन. It means all of the options are correct. So the right answer for this question is A, B, C, D. All the 4 options are correct because all these are important for the attachment of the protein to the membrane. So I have also included the key points so that it can be helpful for you. So the peripheral protein which occurs on the surface and the integral membrane protein are attached to the membrane via the ionic and hydrophobic interactions respectively. यानी कि जो पेरिफेरल प्रोटीन्स है वो आयनिक बॉन्ड से अटैच होती है आयनिक इंटरैक्शंस के थ्रू. एंड जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन जो है वो किस में है? लिपिड में पूरी एम्बेडेड है. सो फॉर दैट रीज़न हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है. एंड द इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर जनरली अटैच्ड बाय इंट्रा मेम्ब्रेन अल्फा हेलिसेस, बट पोरीन्स आर अटैच्ड बाय द इंट्रा मेम्ब्रेन बीटा स्ट्रैंड्स. दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन द CSIR B सेक्शन कि जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है विच आर अटैच थ्रू दी which interaction and porins are attached through which interaction. So porins are attached by the beta strands and the integral membrane proteins are attached through the intermembrane alpha helices. So you have to write it down the key points, and both the alpha helices and the beta strands are rich in hydrophobic amino acid residues. You have to remember this key point for sure because this can be asked in the B section definitely. This is a very important point that
alpha helices and beta strands both are made up of hydrophobic amino acid. It means they are rich in so many hydrophobic amino acid residues. Now lipid anchored proteins are attached to the membrane through a covalent bond. So therefore all the options given were करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा एंड इससे बहुत सारे बायोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आपको मिले होंगे. नाउ अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टेक्निक्स फॉर होमोजेनाइजिंग टिश्यूज और सेल, प्लीज सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाइज. So out of the given options, you have to pick the correct options which is responsible for the homogenization of the tissues or either cell. So grinding in a pestle or mortar, yes, this is used for the homogenization. So this is the correct option. Dehydration is the wrong answer. Bead beating, it is also correct. It is also required for the homogenization, and also sonication is required for the same procedure. It means the correct option for this question is option A, C and D. B is incorrect because dehydration is not for the homogenization. Out the key points of this question. So the key points are grinding in a pestle and mortar, as well as the bead beating and sonication, all are used for homogenization of tissues or cell. Pestle and mortar can be used to provide the mechanical force required for the disruption of the tissues or cell. And bead beating involves using a metal or ceramic beads. छोटे छोटे beads होते हैं that are required for the disruption of the tissue or cell for the homogenization purposes. Now sonication, what does sonication use? Sonication में sound waves का use होता है. So this can also be asked in the B section or else in the set examination. This छोटे छोटे key points are very much important. All these pointers are directly asked in the form of a question either in the B section or in the C section. So all these three methods, that is grinding, bead beating and sonication, are used for the homogenization of either cell or tissues. Now next question, which is the question number 3. So the question is, which of the following activities are characteristics of peroxisomes? Select all that applies. All these questions are basically combination based question because these are frequently asked in the C section. बहुत सारे आपको C section में इस टाइप के questions मिल जाएंगे जो combination based होंगे, जिनके options होते हैं A, B, B, C, C, D and A, D, ऐसे करके options होते हैं. So इसमें से आपको बताना है which of the following is a characteristics of peroxisome. So the first option is production of dihydrogen. This is not the characteristics of peroxisome. Instead, it is a characteristics of hydrogenosomes which are responsible for the hydrogen production. Now B is catalase activity. Yes, this is correct. Peroxisome का activity होता है catalase का function. So the catalase is an important antioxidant enzyme. यहाँ से भी question निकल के आ सकता है. So catalase is a very vital antioxidant enzyme that is responsible for the breakdown of hydrogen पेरोक्साइड. यानी ये जो है वो किसे ब्रेक करता है? इट ब्रेक्स दी हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू 1 molecule ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 molecules ऑफ वाटर इन अ 2-step रिएक्शन. सो ये तो एक्टिविटी है पेरोक्सिज्म का, यानी बी इसका ऑप्शन सही होगा. नाउ सी इज डिग्रेडेशन ऑफ वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड. दिस इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ पेरोक्सिज्म, यानी सी भी सही है. Possess a glyoxylate cycle. No, this is also wrong because this is the function of glyoxysomes. So A wrong है and D wrong है. So the correct option will be B and C. So catalase activity and the degradation of very long chain fatty acid is the characteristics of this peroxisome, and this dihydrogen production is the characteristics of hydrogenosomes, and this glyoxylate cycle is the function of glyoxysomes. So the correct option is option B and C. Now next question, which is a matching based question. You have to choose the structural component of the bacteria with its correct function. So this type of question is very frequent in SET as well as in the CSIR C section. So match the column में भी आपका solve करने का approach क्या होना चाहिए? आपको एक option correct अगर आपको पता है तो उसके through आपको options को eliminate करना है. Ultimately you have to save your time because you need a large amount of time for scanning the correct 25 question you are familiar with out of the 75 questions from the C section. So it's better to eliminate the option and save your precious time so that you can attempt more and more and then you can score more. So इनमें से बहुत ही ईजी है, सभी का फंक्शन आपको पता होगा. दिस इज अ वेरी बेसिक माइक्रोबायोलॉजी
का जो क्वेश्चन होता है वो बहुत बेसिक है, अलग अलग कंपोनेंट्स दिए हैं आपको एक बैक्टीरियल सेल के, यू हैव टू मैच इट विथ इट्स करेक्ट फंक्शन. सो द सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है, इट प्रिवेंट्स द सेल लाइसिस, यानी कि क्यू का फर्स्ट. सो क्यू का फर्स्ट इसमें किस में है, क्यू का फर्स्ट है यहाँ पे दिख रहा है एंड यहाँ पे दिख रहा है. सो ए विल बी एलिमिनेटेड आउट एंड डी विल बी एलिमिनेटेड आउट. नाउ लेट्स फाइंड आउट मोर. फ्लैजिला का फंक्शन क्या होता है, फ्लैजिला इज फॉर दी कीमोटैक्सिस. सो फ्लैजिला क्या होगा, इट विल शो दी कीमोटैक्सिस, यानी पी का 2. सो पी का 2 भी दोनों में है. नाउ ये मैग्नेटोजोम्स. सो मैग्नेटोजोम्स क्या करेंगे, सेल को ओरिएंट करने में हेल्प करेंगे अंडर द मैग्नेटिक फील्ड. सो एस का 4 एंड एस का 4 किस में है, सिर्फ बी में है. सो सी भी एलिमिनेट हो गया हमारा एंड बच गया मेटाक्रोमैटिक ग्रैन्यूल्स दैट आर फॉर द स्टोरेज ऑफ एटीपी. सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, पी का सेकेंड, क्यू का फर्स्ट, आर का थर्ड एंड एस का 4. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी. आई होप आपको समझ आया होगा इजीली फंक्शन. फ्लैजिला इज फॉर दी chemotaxis, cell wall will prevent cell lysis, metachromatic granules will store ATP, magnetosomes will align the cell as per the under magnetic field. Now a very important question which is asked in the CSIR as well as in the set examination. So sometimes matching is in the form of 3 columns. There are 3 columns, you have to match it correctly. So जब 3 columns आते हैं matching में, so it becomes little complex कि आपको 2 कॉलम तो आप इजीली मैच कर लेते हैं बट यू हैव टू ऑल्सो मैच इट विद द थर्ड कॉलम. सो इसमें आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, आपको सिंगल ऑप्शंस को करेक्ट पिक करना है, यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको 2 कॉलम्स का ऑप्शन पता हो एंड उसकी बेसिस पर ऑप्शन आप निकालें. सो इट माइट बी कि वो इनकरेक्ट निकले. सो आप 4 ऑप्शंस आपके पास होते हैं मैच द कॉलम में. सो द अप्रोच शुड बी एक करेक्ट ऑप्शन पिक कीजिए जो आपको पूरी तरह से पता हो, जो तीनों कॉलम में मैच हो, नॉट विद द 2 कॉलम्स. बिकॉज ये जो 3 कॉलम वाले मैचिंग होते हैं उसके ऑप्शंस ऐसे ही बनाए जाते हैं कि 2 कॉलम का आपको करेक्ट देगा एंड थर्ड का आपको इनकरेक्ट दे देगा. सो यू हैव टू करेक्टली मैच द ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3. सिर्फ एक ऑप्शन पिक कीजिए एंड उसके थ्रू ऑप्शन एलिमिनेशन से आपका काम बन जाएगा. सो दिस मैचिंग कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्लांट एंड नेचुरल प्रोडक्ट along with its class and the source of the plant from which it is extracted. So this type of questions are very common in the CSIR. बहुत बारी आप previous year question उठा के देख लीजिए, ये हर बार पूछा गया है either in the B section also. Like अगर आपको पूछ दे कि रेस्पिरिन is extracted from which of the following plant, या फिर उसका सोर्स पूछ दिया जाए या फिर क्लास ऑफ जो उसमें ड्रग्स पाया जाता है वो पूछ दिया जाए. सो मैच द कॉलम से आपको बी सेक्शन का भी प्रिपरेशन होते जा रहे हैं. मैं हर बार अपने हर वीडियो में ये की पॉइंट बताती हूँ. आप ये मत सोचिए कि आपने सिंगल मैच द कॉलम सॉल्व किया. यू हैव सॉल्व 4 बी सेक्शन क्वेश्चन. इट मीन्स कि आपने सिंगल क्वेश्चंस के हिसाब से, इंडिविजुअल क्वेश्चंस के हिसाब से 4 क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं एक मैच द कॉलम से. सो यू हैव टू मैच द रेस्पिरिन. सो बेसिकली रेस्पिरिन इज एन एल्किलॉइड, यानी ये कौन सा क्लास ऑफ ड्रग है, इट इज़ एन एल्किलॉइड एंड इट इज़ एक्सट्रैक्टेड आउट फ्रॉम द Rauwolfia serpentina. So it is a very important role in the medical sciences. It is a drug which is used for the treatment of high blood pressure. यानी कि एल्किलॉइड के बाद इसका मैचिंग किससे होगा, डी से. यानी पी का क्या ऑप्शन निकल के आया आपके पास, पी का निकल के आया थर्ड एंड डी. सो P3D. तो P3D आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, एक तो यहाँ देखने को मिल रहा है, एक यहाँ देखने को मिल रहा है. इट मीन्स A will be eliminated out and C will be eliminated out. So next one is resveratrol. So this resveratrol is a stilbenoid, a type of natural phenol or polyphenol and a phytoalexin produced by several plants in response to the injury caused by the pathogen like bacteria or fungi. यानी resveratrol जो है वो एक stilbenoid है which is a natural phenol or polyphenol and it is released in response to the इंजरी कॉज्ड बाई सेवरल पैथोजेंस. एंड जो सोर्सेज की अगर बात करें रेस्वेरेट्रॉल की, सो बहुत सारे फूड्स में देखने को मिलते हैं इंक्लूडिंग दी स्किन ऑफ द ग्रेप्स, ब्लूबेरीज, रेसबेरीज, पीनट्स, मलबेरीज, इसमें मिलता है. सो यहाँ से कौन सा मैचिंग होगा, इट इज़ अ स्टिल्बेनॉइड्स मैंने बताया, तो रेस्वेरेट्रॉल का फर्स्ट होगा एंड इट इज़ एक्सट्रैक्टेड आउट फ्रॉम दी विटिस विनिफेरा, यानी कि क्यू का फर्स्ट एंड ऑल्सो दिस C, Q1C. तो Q1C कहाँ देखने को मिल रहा है, सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में, यानी ये वाला ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया
एंड यहाँ से करेक्ट ऑप्शन निकल गया ऑप्शन डी। जैसे कि मैंने बताया कि ग्रेप्स इसका सोर्स होता है मेजर, सो विटिस विनिफेरा किसका साइंटिफिक नेम है, ग्रेप्स का साइंटिफिक नेम है, सो इट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ द फिनोलिक कंपाउंड्स, सो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन था। नाउ द थर्ड वन इज पिक्रोक्रोसिन। सो बेसिकली पिक्रोक्रोसिन जो है इट इज़ अ मोनोटर्पिन ग्लाइकोसाइड्स विच इज़ अ प्रिकर्सर ऑफ सैफ्रनल, इट इज़ फाउंड इन दी स्पाइस सैफ्रॉन, ये सैफ्रॉन में मिलता है जो स्पाइस हम यूज़ करते हैं, एंड इट इज़ फ्रॉम द क्रोकस फ्लावर। सो जो आर है उसका मैचिंग किसके साथ होगा, 4th के साथ, एंड वहाँ से बी के साथ, यानी कि आर का 4 एंड ऑप्शन बी, आर का 4 भी किस में है, डी में है। नाउ लीनामेरीन, सो लीनामेरीन इज नथिंग बट द साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड विच इज एक्सट्रैक्टेड आउट फ्रॉम द मैनीहॉट एस्क्यूलेंटा, यानी इसका ऑप्शन ये होगा सेकेंड एंड ए। सो इस टाइप के मैचिंग क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, एंड इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड प्लीज प्रैक्टिस अ लॉट बिकॉज इसके इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं बी सेक्शन से, दैट दी सोर्स ऑफ प्लांट फ्रॉम विच रेस्वेराट्रॉल इज एक्सट्रैक्टेड, लीनामेरीन इज एक्सट्रैक्टेड, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम which I can expect the question in the CSIR C section or in the set examination, that different selection agent along with its gene. So you have to match the gene of the kanamycin, hygromycin, phosphinothreacine and mannose. So you must be familiar with the kanamycin resistant gene, that is the neophosphotransferase, or its complete name is neomycin phosphotransferase. So NPT2 is the selectable marker of this kanamycin. So ये जो जीन है वो selectable marker जीन है किसका, kanamycin का, यानी P का 3। तो P का 3 किस में दिख रहा है, ओनली इन दी ऑप्शन ए, यानी ये तीनों ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए एंड ईजिली यू हैव पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। एंड हाइग्रोमाइसिन का कौन सा जीन होता है, हाइग्रोमाइसिन का सिलेक्टेबल जीन होता है HPT, फॉस्फिनोथ्रीसिन का होता है बार, ये मैंने बहुत बार अपने प्रीवियस क्लासेस में बताया है, मैनोस का होता है PMI। सो दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, सो आई हैव ऑल्सो इंक्लूडेड द लिस्ट ऑफ सेवरल जीन्स एंड द सिलेक्टेबल मार्कर्स। सो आप इनका चार्ट हमेशा अपने फ़ोन में रख सकते हैं, यू कैन रिवाइज इट बिकॉज अलग अलग पूछा जा सकता है, हालांकि जितने इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पूछा गया है, बट इसके अलावा भी कुछ है जो मैं आपको चार्ट से बता देती हूँ जो एग्ज़ाम में आ सकता है। सो द चांसेस आर, अभी हमने देखा कि NPT2 पूछा गया था, सो NPT2 इज़ द सिलेक्टेबल मार्कर जीन फॉर द कैनामाइसिन, नियोमाइसिन एंड पेरोमाइसिन। सो इसको एब्रीविएट किया जाता है NPT2, नियोमाइसिन फॉस्फोट्रांसफर। एंड इसके अलावा जो HPT पूछा गया था, HPT हाइग्रोमाइसिन फॉस्फोट्रांसफरेज, इसका सबस्ट्रेट होता है हाइग्रोमाइसिन, एंड फॉस्फिनोथ्रीसिन भी पूछा गया था। एंड इसके अलावा पूछा जा सकता है ब्रोमोक्सिनिल विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, एंड ऑल्सो दिस PSBA जीन, एंड इसके अलावा सल्फोनामाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड DHFR डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, जिसका सबस्ट्रेट होता है मीथोट्रेक्सेट। एंड ये सारी चीज़ें आपको आ सकती हैं, आप एक बार ही देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। So you have to remember all these genes along with its selectable marker because this can be definitely asked in your examination in the B section as well as in the C section, and set में भी ये directly आता है, so please don't skip it. One more area from which questions are frequently framed, that is the uptake targeting sequences that directs protein from the cytosol to a particular organelle. So endoplasmic reticulum का जो लोकेशन होता है इट इज़ एन एन टर्मिनस, माइटोकॉन्ड्रियन मैट्रिक्स इज ऑल्सो एन टर्मिनस, एंड क्लोरोप्लास्ट का भी एन टर्मिनस होता है। पेरोक्सिसोम का आपको याद रखना इट इज़ C टर्मिनस फॉर मोस्ट ऑफ द प्रोटीन, बट फॉर द फ्यू प्रोटीन इट इज़ एन टर्मिनस। नाउ the removal of sequence is required in endoplasmic reticulum, mitochondrion and chloroplast, but it is not required in case of peroxisome. Now the nature of sequences you have to remember. So the nature of sequences of the endoplasmic reticulum, that is the ER, is core of 6 to 12 hydrophobic amino acid, and it is containing more basic amino acids like arginine and lysine. Now if we talk about the mitochondrion signal sequences, so it is amphipathic, which consists of about 20 to 50 residues in length with arginine and lysine residue on one side and hydrophobic residue on the other. So these are the characterizing features of the
sequences for the mitochondria, and chloroplast contain no common motif but generally rich in serine, threonine and small hydrophobic residues, and it is poor in, it means glutamine and aspartic acid is poor in this chloroplast signal sequences. Now in the peroxisome, PTS1 signal like serine, lysine, leucine at extreme C terminus and PTS2 that is signal at the N terminus. So you have to remember this stretch of amino acid. This can be directly asked in the matching question. बहुत सारे signal sequences देगा and organelles देगा. You have to match it with correct one. So इस type की matching भी possible है कि C section में आ जाए. Now one more matching question from which questions are expected. There are so many animals listed in this column 1 with its primary tissue or organ of residence and therefore causing several diseases. So you have to find out. So इनमें से आप familiar होंगे इससे Wuchereria bancrofti which is the causal organism of the elephantiasis. So जो Wuchereria bancrofti है that resides in the lymphatic vessels and lymph nodes. Therefore वो swelling आ जाती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा swollen lymph हो जाता है and that is known as the elephantiasis. So S का जो matching है वो second के साथ होगा. S का second कहाँ पर है? यहाँ पर दिख रहा है and यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि A eliminate हो गया, C eliminate हो गया. Now Ascaris lumbricoids. So this Ascaris lumbricoids is found in the small intestine. So P का क्या होगा? 3. P का 3 किस में दिया है? इसमें दिया नहीं है तो ये एलिमिनेट हो गया. P का 3 यहाँ है, यानी करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन D. Now Ranunculus mediensis. So it occurs in the subcutaneous tissue in the humans, and Enterobius vermicularis is found in the cecum or vermiform appendix. So इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन D. Now one more matching question regarding the endocrinology, यानी different hormones दिए हैं, उनका synthesizing gland दिया है and target tissue organ दिया है. So you have to match the column 1, column 2, column 3. Now the approach should be जिससे आप familiar हैं उस option को पहले pick करें. So इनमें से आप जिसके साथ भी familiar हैं like epinephrine. So this epinephrine is a very important hormone which is synthesized by the chromaffin cells of the adrenal medulla. यानी epinephrine किससे मैच होगा? chromaffin tissue से. The chromaffin tissue consists of chromaffin cell which secretes the epinephrine and therefore P का matching होगा 4 के साथ. So P का 4 and it is responsible for the different functions, like it is needed to coordinate the different bodily activity like fight or flight in response to fear, stress, exercise or conflicts. So ये हार्ट से रिलेटेड है. सो P का जो 4 है वो B के साथ मैच होगा, यानी P का 4 एंड ऑल्सो दी B. सो P का 4 भी किस में दिख रहा है? P का 4 C दिया है इसमें, P का 4 भी इसमें दिख रहा है, C में दिख रहा है, यानी ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया एंड ऑल्सो दिस वन इज एलिमिनेटेड. सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ निकल आ गया. अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं. Now this prolactin, and prolactin is synthesized by the pituitary gland and इसका function क्या होता है? So this prolactin hormone was firstly found in the pigeons where it was found to stimulate the crop milk production. So pigeons crop से ये related है, यानी Q का D. So Q का D होगा, यानी कि Q का थर्ड एंड ऑप्शन D. Q3D किस में है? Q3D सिर्फ इसमें है. सो ये करेक्ट ऑप्शन तो हमारा निकल के आ गया था. नाउ C क्या है? कैल्सीटोनिन, एंड कैल्सीटोनिन इज सीक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड एंड इसका जो फंक्शन होता है इट इज़ फॉर द बोन एनरिचमेंट. कैल्शियम एनरिच करता है बोन्स में. सो P का 2 एंड C, सॉरी R है ये, R का 2 और C, R का 2C इसमें है. नाउ थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इट इज सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस फॉर द पिट्यूटरी रेगुलेशन. सो ये इसका A होगा, यानी करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो गया हमारा C ऑप्शन. सो इस टाइप की मैचिंग भी पॉसिबल है जो एंडोक्राइनोलॉजी से आपको पूछा जा सकता है. Now one more question from the plant physiology. It is about which of the following statement concerning plant vacuoles are correct. Plant vacuoles पे कुछ statements दिए हैं. You have to select all the options which are correct. So the first option is the membrane surrounding the central vacuole of mature plant cell is called the tonoplast. Yes, it is absolutely correct. The membrane surrounding the vacuole is known as the tonoplast. Now the B is the fluid contained within the cell central vacuole of mature plant is called the cell sap. It is also true.
and the turgor pressure within a mature plant cell is maintained by the fluid cytosol. No, it is not maintained by the fluid cytosol, but it is maintained through the cell sap. So it is wrong option. And D1 is components of the central vacuole of mature plant cell are synthesized in the RER and Golgi apparatus. This is also absolutely correct. So the correct option will be option A, B and D. C was incorrect because the turgor pressure was due to the cell sap but not due to the fluid cytosol. So I have also included the key point. Therefore, remember it. The central vacuole of mature plant is limited by a membrane called tonoplast, which encloses a fluid known as cell sap. And the cell sap contains sufficient solids to produce an osmotic pressure that is responsible for maintaining the turgidity that prevents the cytoplasm from collapsing. Cell को collapse होने से जो बचाता है वो है turgidity, and that is provided by the cell sap क्योंकि it contains so many sufficient solutes so that osmotic pressure एक balanced state में रहता है and cell will not collapse. Now the components of the vacuole are synthesized by the RER and the Golgi apparatus. So all these things are for the plant vacuoles and this is also an important question. I hope आपको समझ आया होगा कि इस तरह से आपको अप्रोच करना है. एक स्टेटमेंट पढ़ के उसके हिसाब से आपको निकालना है कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है. देन यू हैव टू चूज द ऑप्शंस अकॉर्डिंगली. Now one more question, which of the following biomolecules are formed by the condensation reaction? So condensation reaction क्या होता है? Now condensation reaction is a type of chemical reaction in which one or two molecules join to form another molecule with the elimination of water molecule. Small molecule like water. So इनमें से polypeptide में भी condensation reaction होता है, polysaccharide में भी होता है and also in the nucleic acid. But steroids में condensation reaction नहीं होता है. So the correct option will be option A, B and D. So this was all for today. I hope you liked it. So hit the like button and subscribe my channel for more such videos and do watch the shorts of the channel.